है भाभी? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? पता नहीं यार मेरे विजय भैया का क्या बिगाड़ा है जो हमेशा मुझसे रूडली बात करते हैं। उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। पता नहीं इतनी कड़वाहट क्यों है उनके नेचर में। ये कैसा नेचर है? निगम, मैं वहां सिर्फ ये सोच कर गई थी कि विजय भैया परेशान है, मैं जाकर कुछ मदद करूं। जानती हो उन्होंने मुझे क्या कहा कि तुम यहाँ से जाओ, अपना काम करो और मेरे काम के बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। निगम, ऐसे तो कोई अपने दुश्मन से भी बात नहीं करता है। हम उनके स्वभाव को तो नहीं बदल सकते हैं ना, लेकिन आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उन्हें आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आपने देखा नहीं कि वो मेरे साथ कैसे बात करते हैं? मेरा अगर कोई एक आध बार ऐसे बात करे ना तो हम समझ सकते हैं कि इंसान गुस्से में था इसलिए कुछ कह दिया, लेकिन वो तो हर बार ऐसे ही बात करते। आखिर कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? हाँ, उनके मन में ना तो किसी के लिए फीलिंग्स है ना कोई रिस्पेक्ट है। भाभी जाने दीजिए ना, ये सही समय नहीं है इन सब बातों को डिस्कस करने का। इसी बात का तो डर है मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि समय आने तक सब कुछ खत्म हो जाए। मेरा सिर्फ अक्कड़पन से काम नहीं चलता है, और वैसे ही बाबा के बिना हम सब कमजोर हो गए। और वो भाई साहब तो अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं है। भाभी आप प्लीज अपना पेशेंस मत लूज कीजिए। वैसे भी इस वक्त आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बाबा हमारे यहाँ बुजुर्गों को इज्जत से बोलते हैं। लगता है कि अमरकांत के घर वाले काफी सगे हैं आपके, इज्जत करते हैं आपकी। जब तक अमरकांत जिंदा थे आप उनके काफी करीबी थे और काफी गलत सही काम किया आपने उनके लिए, और अब विजयकांत के आने पर बुजुर्ग होकर भी आप वही काम कर रहे हैं। खैर सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये बताइए कि आपने दिनकर जी की हत्या कैसे की? सही लगता है कि आप कुछ बोलने के मूड में नहीं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। चाहे आप ऐसे बोलें या फिर वैसे हम बुलवाएं जैसे पुलिस बुलवाती है, मर्जी आपकी, चॉइस इज योर्स, पर बोलना पड़ेगा। क्यों बनवाएं? यस सर। क्या करोगे? पुलिस का 3rd डिग्री दोगे हमको? टॉर्चर करोगे? जी हाँ। आपको क्या लगता है कि ये सब यहाँ पे आपकी मेहमान नवाजी के लिए आए? अमित कुमार, अगर हमें एक उंगली उठा देना तो तुम यहाँ से वापस अपने घर नहीं जा पाओगे। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं घर जाओ और आराम करो। तुम हमको गिरफ्तार कर लिया, यह बहुत बड़ा कामयाबी है तुम्हारा। पहला बात, तुम कुछ भी कर लो लेकिन हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे। दूसरा बात, जो थप्पड़ मारे हो ना हमको, इसका रसीद तुम्हारा अगला 3 पीढ़ी तक को पहुंचाते रहेंगे। इस बात का खातिरी देते हैं तुमको। मुझे डराने धमकाने की कोशिश मत करो। सुना है ना, जान है तो जहान है। अभी फिलहाल अपनी जान की चिंता कीजिएगा। धमकी दे रहे हो हमको? नहीं, समझा रहा हूं।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप अपनी जुबान नहीं खोलेंगे तो आपके ऊपर लगे हुए आरोप साबित नहीं होंगे? मेरे पास ऐसे गवाह हैं जिनकी गवाही आपको फांसी के फंदे तक पहुंचा देगी, समझे? क्या किया आपने? अरे साला, किससे पूछ के हमारा ब्याह कराने चला था रे? हाँ? हैं? आजकल वकालत छोड़ के पंडिता ही सुन रहा है। वो साला इतना औकात नहीं पता है। हाँ? अपना मन नहीं रहा। अरे छोड़ो, मेरा ब्याह कराने चला है रे। अरे अब चल मार देंगे। अरे मार देंगे। ए भैया जी, क्या हुआ रे? अरे भैया जी, अरे छोड़िए भैया जी, क्या करेगा? मार देगा क्या? देख रहे हैं ना आप लोग, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? एक तो हम कहां से खोद कर एक पंडित पुजारी की बेटी का ब्याह इसे ठीक कराने गए, और ये हमारा एहसान मारने के बदले हमारा जान लेने पड़ते रहे। अरे मती मारी गई थी अपनी, गुड्डे भवानी की शादी ठीक कर दे गए। अब बोला साला है हम पे एहसान करने चला था रे? किससे पूछे तुम हम पे एहसान कर रहा था? अरे साला मार दोगे क्या भैया जी? मत बैठ जाइए भैया जी। भैया जी एहसान करने चले थे, साला अपना जिंदगी तो कभी संभला नहीं। ठीक आ गया भैया, भलाई का जमाना नहीं रहा। हम चले थे होम करते और अपने ही हाथ चला बैठे। अरे साला, होम हवन पुजारी के बेटी के यहाँ करना? अरे दमाद है ना रे? दमाद है तो दमाद की तरह हो। दोबारा शादी करने का कोशिश की हो तो गली का कुत्ता बना के मारेंगे साले। अरे साला, बाप करना छोड़ा था है? बड़ा मजा आया ना रे साला, काम पहरेदारी कोई ठीक नहीं। चल साला बैठ। ये तो साला सर मुंडाते ही ओले पड़ने लगा, सब मामला उल्टा पड़ गया। ब्याह कराने के नाम पर गज्जू से 50,000 एडवांस भी खींच चुके हैं। ऐसे तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। अब कुछ नया गेम खेलना पड़ेगा। ए सीमा, सीमा रानी, अरे कहाँ हो? और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने आपको सही सलामत मेरे पास भेज दिया। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपके अपहरण का खबर सुन के मैं कितनी घबरा गई थी। पता है, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। हम कौन सा गद्दा पे सोए हुए थे जानती हो? हमको भी तुम्हारे बिना नींद नहीं आता। ठीक कह रहे हैं आप। आजकल हमें भी लगता है ना कि हम दोनों अलग रह ही नहीं सकते, लेकिन आपके अपहरण के बाद ना मेरे मन में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे, और मैंने एक सपना भी देखा। तब से ना मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कैसा घबराहट? मैंने सपने में देखा कि आप दोनों भाई में झगड़ा हो गया है और पुट्टन ने आपको गोली मार दी। तुम भी ना उल्टा पुल्टा सपना देखते रहती हो। अच्छा ये बताओ, हमको पुतनवा काहे गोली मारेगा? हमको क्या पता, हमने जो देखा वही बता दिया। लेकिन सब लोग बोलते हैं ना, सुबह का देखा हुआ सपना हमेशा सच होता है। अरे तुम भी ना एकदम बेकार वाला बात करती हो। आपको ये लगता होगा, लेकिन इस बात की खबर हमको पहले से ही थी। कैसन बात की? यही कि पुट्टन ने ही आपके बारे में विजय खान को बताया था, इसलिए तो आपका किडनैप हुआ। ये क्या कर रही है तुम? हाँ। ये कहाँ से सुनी तुम? कौन बताया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कान में आ गया। अच्छा कान में पड़ गया? हाँ। कौन बोल रहा था? जल्दी बताओ, बताओ ना कौन बोल रहा था? हमें नहीं पता। पता नहीं है?
तो कौन गया था अकेले? सब हमारे पीछे। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ ना। हम आपसे इतना प्यार करते हैं, यार कर। हम आप पे जान देते हैं, और आप है कि हमको ही गाली दिए जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, मार डालो हमको। आप मेरा गला दबा दो। ना हम जिंदा रहेंगे और ना हमारे कारण आपको परेशानी होगी। मार डालिए हमको। अरे तुम भी ना काहे के लिए बेकार का बात करती हो? ये सीमा, तुम बेकार का बात करती हो तो ना मेरा मूड खराब हो जाता है। आओ बैठो। अच्छा बताओ, कौन बोल रहा था? कौन बोला था ये सब छोड़िए ना आप। इससे ज्यादा जरूरी बात है कि हमको ना आपकी बहुत फिक्र लगी रहती है। लेकिन एक बात पे ना जरूर गौर करना कि तुम्हारी किडनैपिंग में पुत्तन का हाथ था या नहीं। भगवान ना करे ये बात सच हो, लेकिन आजकल तो कुछ भी हो सकता है। भाई को भाई का दुश्मन बनने में भी देर नहीं लगती है ना। के चक्कर में सारा दिन पड़ा रहते हैं। हाँ, कहाँ पता है? ये लो पूछ लीजिए। अरे ये पुत्तन, हाँ ये बिंदा के का नौटंकी चल रहा बा? नौटंकी? कौन नौटंकी? तो हम कुछ बुझनी ना। देखा पुत्तन, हमरा संगे ज्यादा नाटक करे के जरूरत नहीं खे। चोर के चोरी छिपावे वाला भी चोर कहल जाला। अब हम जे पूछतानी ओकरा साफ साफ जवाब दे हमरा के। बिंदा रोज जाला चमकी बाई के कोठा पर सीमा से मिले? दीदी अब का बताई हम अच्छा बोल कि तू ही पूछ ले लू। हम तो बताई वाला नहीं है एक दिन ही। अब आखिरी बात कितना दिन छिपी? अरे सीधे सीधे बताइए कि बिंदा महाराज का रासलीला आजकल रोजे ही चल रहा है ना। अरे का बताएं मेहमान, वो रोजे जाकर बैठा रहता है वहीं चमकी की कोठा पे, और यही के चलते तू ब्याह करने से मना कर रहा है। अच्छा तो ये बात है। तो पुत्तन एक काम करा, वो दोनों महतारी बेटी के उठा के लाव आइया। हम मिजाज दुरुस्त करतानी दोनों के। अब खड़ा खड़ा मुंह का देखा तारा, जा यहाँ से। लेकिन दीदी वो बिंदवा अभी मुंह में बैठल हुई, वो आवे ना दी। अरे लावे कैसे ना दी? ये हमारा ऑर्डर बा। और बिंदा तनी टेटे पे करे तो सीधा हमरा से फोन पे बात करा दिया। और तब वो अगर ना माने ससुरा के दो कान के नीचे बजावे के पड़ी। समझ गए ले? और तोरा के डरे के कोनो जरूरत नहीं है। अपना आदमी सबके साथ निश्चिंत होके जा। दोनों माँ बेटी के घसीट के लावाइया। ठीक बा, जब तोहरे ऑर्डर वाला चिंता है कोनो बात नहीं है। बुझो कि हम गई नहीं और वो दोनों छिनाल के लगे आज तक बस। बिंदा आवे थे महतारी बेटी के, हम औकात दिखावता। भैया जी, बाबा का चिट्ठी भीतर से भिजवाएं। प्रिय विजय, कैसे हो विजय? यहाँ हम एक सिपाही को फोड़ लिए हैं, उसी के जरिए चिट्ठी तुम तक पहुँचा होगा। आगे भी वो चिट्ठी लाता जाता रहेगा। अभी तुमको इतना समझाना है कि 3 बात का पूरा ध्यान रखना। पहला ये कि मेघा का ब्याह एकदम टाइम से हो जाना चाहिए। दूसरा, घर से निकलते वक्त तुमको अब हमेशा बहुत सावधान रहना है। और तीसरा कि कोर्ट में पहुंचते से पहले वो कबूतर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये 3 बात जरूर ध्यान रखना। कोर्ट में हमारे पैसे के बाद तुम हमसे मिलने आ सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। उससे पहले अमित कुमार हमको किसी से मिलने नहीं देगा। वो यहाँ हम पर हाथ उठाया है, उससे तो हम बाद में निपट लेंगे। अभी बस तुम अपना ख्याल रखना। बाबा।
करे अभी जाके साले को लूला बना दे, दोनों हाथ काट दे हरामी का। भैया जी, बाबा कहलवाए कि अभी हम लोग को इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देना, हम लोग को अभी चुप रहना ही ठीक होगा। समझ रहे हैं बाबा ने, सब समझ रहे हैं, लेकिन अपना भी वक्त आएगा बाबा ने, जरूर आएगा। हाँ, तभी अमित कुमार अपना करने पर बहुत पछताएगा। सो तो है ये, बाकी अभी करना क्या होगा? पहले तो बिंदा को पकड़ना पड़ेगा, फिर वो कबूतर उदय का। देखिए, मैं आपके लिए इतने प्यार से नींबू पानी लेके आई हूँ। तुम भी तो एकदम जो है ना तंग कर देती। पी लीजिए। अरे क्या बात है बे, यहाँ तुम लोग चलो। अरे ये क्या? सुनो, हाथ नहीं लगाएगा, अरे तुम पुराना बात भूल गया। दीदी का ऑर्डर, दीदी बुलाई है, पार्लियामेंट में ले जा रहे हैं उसको। जो बात करना है बाहर बात करना, गेट आउट। हट, तुम लोग छोड़ेगा रे? तो चुप साला, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? हाँ, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? हाँ छोड़, ले चल, ले चल। अरे हाथ पानी का क्या कर लेगा? चल तू, क्या कर लेगा रे साला? मना कर रहे हैं ना रे? हाँ छोड़, छोड़ो उसको। पानी फेंकता है पे, हाँ? साला पियक्कर तू। अरे छोड़ दो। हमको मारेगा तू, हाँ? साला, को मत पे। साला, हट जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? हट, हट मरेगा। चल साला। अरे, छोड़ दीजिए। अम्मा, पकड़ इसको। हमको मारेगा, हमको तो हिसाब बताएगा रे। कहाँ है इसके बाप को? बुलाओ साली को, वो चमकी को बुलाओ। अरे पुत्तन बाबू, आप पुत्तन बाबू, ये काम क्या हो गया? ठीक है, साली सब तो चलते हुआ है। चल, क्या बात है पुत्तन बाबू, ऐसा बकवास मत कर। करार, पकड़, चल साली। अरे ओहो, पुत्तन जी मेरी बात सुन। अरे ये बाहर पिटाई से क्या रुके? मार दे डांस साला। हाथ छीना, मैं पकड़ ले। चल पकड़ ले, चल छीना। चुप कर, चल कहाँ लेके जा रहे हैं? चलो, पता चलेगा। मारेंगे साले को। साला कहाँ मारेगा ले? अरे साले, अरे बंदूक अभी जाए। चल बंदूक, चल मारता है तो। चल बंदूक, चल तू मारेगा हमको। भैया छोड़िए, चल कुछ नहीं होगा इसको, साला है, मरेगा नहीं। साला पट्टी लगवा के आ जाएगा। चल चल, हट। साला हम पे हाथ उठाएगा साले। ज्यादा नखरा ना करो। भाऊजी, ओ भाऊजी, आगे सुन तुम छीना। बाहर ही रह दे कमेनी दोनों के। ए पुत्र, बच्चात तू ही चमकी बाई है ना? मालकिन प्रणाम। हाँ, हमसे कोनो गलती हो गई का मालकिन? पहले हमरे देवर को फंसाई और अब हमरे भाई के पीछे पड़ी हुई है। नहीं मालकिन। पूरा महाराजगंज में हमारा ही घर मिला था तुमको बर्बाद करने के लिए। नहीं नहीं मालकिन,
हमने तो ऐसा कोनो काम ही नहीं किया, पता नहीं लोग। और तुम सीमा रानी, हाँ कहाँ की रानी हो तुम? अपनी जवानी की अदा दिखा दिखा के हमरे देवर को तुम ही बरगलाई थी ना, और अब अपनी अदाएं दिखा दिखा के हमरे भाई के पीछे पड़ी हो। ऐसा दुर्गति करेंगे हम तुमरा। काहे दुर्गति करेंगे हमारी? अब हमको बोलने दो, हमने क्या गलती की है अभी? हमसे जबान लड़ती है, बिलारी देवी से जबान लड़ती है। काहे मार रही है आप? हमारी क्या गलती है? आराम से बात कर। अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी और कहती है कि क्या गलती है? हम काहे आपके भाई की जिंदगी बर्बाद करेंगे? हम तो यहाँ पे बैठे ही बिकने के लिए। अरे चुप, अम्मा बोलने दो। जब खरीदार जेब में पैसे लेके आएगा तो हमको तो बिकना ही होगा। अरे क्या बोल रही है? अब वो खरीदने के बाद बर्बाद हो या आबाद। अरे पता नहीं क्या बोल रही है। बहुत जबान चल रही है, बहुत जबान चल रही है। हमसे जबान लड़ाती है कुतिया। पता है किसके सामने खड़ी है? भूल गई तुम? हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर आज के बाद बिंदा तुम्हारे कोठे पे नजर आया ना, साला ऐसा हालत करेंगे तुम्हारा कि कोनो मर्द तुमको देखेगा भी नहीं। ले जाओ मालकिन, नहीं डाल के ऊपर से फेंकवा दो, खत्म कर दो। नहीं से गिरवा दो, ऊपर से गिरवा दो दोनों को, खत्म कर दो। मालकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जबान लड़ाती है। मालकिन ये बच्ची है, ये नादान है, इसको कुछ पता ही नहीं है। तो बोले आप तो हम आपके पैर पड़ते हैं। बात नहीं करना चाहते हम, बात नहीं करना चाहते हम। अब हम आपको जवान दे, ले जाओ, हम कहते ले जाओ, फेंक दो। नहीं मालकिन, अब हम कसम खाते हैं, अब बिंदा बाबू हमारे कोठे पे कभी नहीं आएंगे। कोठे पे देखो, हमारे चौखट पे भी कभी नहीं आएंगे। हम आपके पैर बात नहीं करना है हमको। पैर पर जबान बंद करो, जबान बंद करो। हमको आखिरी मौका दे रहे हैं हम। अब अगर बिंदा तुम्हारे कोठे पे नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, समझी? हम आपको लेके जाओ। चल हाल उधड़वा लेंगे हम। हमसे जबान लड़ाती है साली कुतिया। मैडम, कॉफी। थैंक यू। कहाँ खोई हुई हैं आप? बहुत अपसेट लग रही हैं। एनीथिंग सीरियस? सुबोध जी, मुझे लग रहा है कि मेरे फैमिली के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि दिनकर मर्डर केस में सिर्फ बाबा का नाम क्यों आया, विजय भैया का क्यों नहीं? ये जरूर दुलारी देवी का दिमाग है। वो कोई बहुत बड़े गेम खेलने की तैयारी में है। निशा जी, संभव है जो आप कह रही हो वो ठीक हो, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर इतनी चिंता करने की कोई जरूरत है। सुबोध जी, मुझे लगता है कि आप अभी तक ठीक से दुलारी देवी को जान नहीं पाए। वो बहुत ही तेज दिमाग की औरत है और कब कौन सी चाल चल दे आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। अब दुलारी देवी के बारे में क्या अंदाज लगाना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनको, लेकिन आप अमित कुमार को नहीं जानती हैं। ही इज अ ब्रिलियंट ऑफिसर फ्रॉम CID डिपार्टमेंट। एक बार किसी इंसान से मिल लेते हैं ना तो उसका पूरा एक्सरे कर लेते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है वो वहीं बता देते हैं। या अगर ये कहूँ कि वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं तो गलत नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, लेकिन सुबोध जी, चलिए मान भी लेते हैं कि दुलारी देवी एक साजिश कर रही है, और अगर कर भी रही हैं तो अमित कुमार जैसा ऑफिसर उस साजिश की तह तक जाकर न केवल उस साजिश को खत्म कर देगा बल्कि साजिश करने वाले इन लोगों को भी खत्म कर देगा। इसलिए टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। कॉफी पीजिए, ठंडी हो रही है। बहुत सोचती हैं आप। नाइस कॉफी। थैंक यू। तक यहाँ पे लेटे हैं। अरे उठिए, उठिए, उठिए।
हुए पड़े हुए हमारी ये हालत हो गई। तुम लोग को कहाँ ले गए थे पुतम्मा? अपनी बहन के दरबार में ले गए थे, और कहाँ ले जाएंगे? देखिए हम दोनों माँ बेटी का क्या दुर्गति किया है, और ये सब हुआ आपकी वजह से। ना आप यहाँ पर आते हैं, ना हम दोनों का ये हालत होता। हम पर एक मेहरबानी कीजिए, आप यहाँ से जाइए। अब कभी इस तरफ झांकिएगा भी मत, कभी नहीं जाइए आप यहाँ से अब। अरे क्या बोल रही हो चमकी भाई? वही कह रहे हैं जो आपकी बहन का हुक्म है। उन्होंने कहा है अब कभी उनको पता लगा कि आप हमारे महफिल में आए थे तो हम दोनों माँ बेटी का जान ले लेगी। आप जाइए। कैसे जान ले लेंगे? वो कौन होती है जान लेने वाली? अरे इतना हिम्मत हो गया? अरे वैसे ही जान ले लेगी? अरे हम बिंदा हैं, महाराजगंज के राजा, जान ले लेंगी? अरे एक दिन तो दारू पिए, उसी में सब तमाशा हो गया। अरे नशा में गलती नहीं होता आदमी को। कितना हिम्मत हो गया उनका, वैसे बोलेंगी? और काका नहीं कहा उन्होंने हमको, देखिए कितना मारा। हम तो कितना प्यार करते हैं, हम तो बस यही सोच के परेशान हो रहे कि आपको बिना देखे हम कैसे जिएंगे। चल हट, तू इधर आ, इधर आ। ये सब हुआ तेरी वजह से। ना तो इनसे दिल लगाती, ना ये हालत होती हमारी। दिल लगाने से पहले एक बार सोचा तो होता कि किससे दिल लगा रही है। अरे ये महाराजगंज की मालकिन दुलारी देवी के भाई हैं, ये भाई। हम लोगों की ऐसी औकात नहीं है कि इन बड़े लोगों के साथ दिल लगाएं, समझी? भूल जाओ इनको। हम तो दिल दे चुके हैं, अब गले लगा लीजिए या ठुकरा दीजिए, ये आप पर है। लेकिन ये सीमा अगर आपको प्यारी है ना, तो आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब जल में रह के हम लोग थोड़ी ना नगर से बैग कर सकते हैं। जिंदा बाबू कोई बच्चा है क्या जो बात को नहीं समझेंगे? अगर वो तुझसे सच्चा प्यार करते हैं ना, तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मर्द है, काम करना चाहिए और काम नहीं करना चाहिए। हम जा रहे हैं, फिर आवेंगे सीमा रानी के पास। चिंता करने का कोनो बात नहीं है। ये तो बढ़िया हुआ कि पता चल गया कि कौन सगा भाई है, कौन सगा बहन। पहले उन लोग का साला हम एक दिन नशा में ना आ गए कि हमरे ऊपर। हम आपके भाई को छुड़ाने में पूरा जोर लगा देंगे, ठीक है? 50 लाख का मांग किया था सब, इतना कहाँ से? हम ऑलरेडी कम करा के सेटलमेंट करवा दिए हैं। और वो जो उठाया तुम्हारे भैया को, वो भी तो अपनी जान पर खेल करके है सब कुछ है। वहाँ तो इंश्योरेंस भी नहीं तुम्हारे भैया जैसा। अब देखो विरोधी अरे हमको मारना चाहता है रे। अरे हमको सब खबर लग गया। बोल कौन बचाएगा साला? एक दिन हम दारू नहीं पी लिए कि तुम हमको चढ़ चढ़ के मारा रे। देखो चिल्लाओ, अरे रंडी के चक्कर में हम लोग काट उठा रहे हैं। बोल जिंदा, बोल रंडी, बोल साला रंडी। मेरे घर का इज्जत का ख्याल है कि नहीं? वाह साले जान मार देंगे बस साले। ओए कौन बता रहा है साला? साला तू इज्जत का ख्याल है कि नहीं? तुमको घर क्या है? इज्जत का ख्याल है कि नहीं? साला तुम्हारे मन में क्या है रे? मार देंगे साले, गर्दन दबा देंगे, गोली चला देंगे। तुम मारना चाहता है ना? हम तुमको मार। साला कौन बताया रे साला तुमको मारना चाहता है? बताएगा कौन? साला रंडी के चक्कर में तू छोड़ छोड़ दीदी रे साला रंडी पर। ए काका दीदी ने गोली मारता साला पर। छोड़ छोड़ दो, छोड़ दे। छोड़ छोड़। अरे छोड़ 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 एकरा के नालायक। भाई होके भाई का जान लेगा? हाँ, खानदान के नाम तो डुबा दे ले तू। उल्टा अब भाई पे इल्जाम लगा रहल बा। एक बाजार औरत के खातिर ब्याह नहीं के करे के चाहत तू? एक बात कान खोल के सुन ला, तोरा के उहे लड़के से ब्याह करे के पड़ी जेकरा के हम पसंद कई नहीं है। नहीं तो हम तोरा के गोली मार दे साला, समझ ला? जा अंदर, आंख नीचे। इधर दीदी पता कि हम पीछे कंतवा से मिलके कर किडनैप करेले बनी, और साला हमें का मरवावे के चाहता नहीं। समझा दे एकरा के हमरा जान लेने चला है नहीं। जा यहाँ से। अब लड़े छातू साला दुगला चुप नालायक। ये सब सीमा कुमारी के नसाबा। रंडी के चक्कर में साला हम पे हाथ उठा रहा है। दीदी हम
यहाँ बैठ के फोन लगाओ तनी बैठल भी अचानक घुसल आंधी की तरह और कॉलर पकड़ के लगल मारे हमरा के। देख फिर आगे दीदी। अब तो ए बिंदा निकल निकल साला चल, औकात की निकल। बात कर देंगे। अरे औकात हम दिखाएंगे तो रखे। अभी नशा नहीं उतरा है साले का, देख रही हो? जूता से मारेंगे ना तब पता चलेगा। विजयकांत जी आप आइए। प्रणाम। अचानक आइए बैठिए। अरे पंडित जी के कारण हमको आना पड़ा। बताइए पंडित जी। कहा है जजमान की जो शादी का पहले का डेट था वो तो 7 दिन के बाद है, और जब हम इधर पंचांग फिर से देखे तो हमको ध्यान में आया कि उससे भी बढ़िया मुहूर्त तो पहले ही है, बस 3 दिन बाद। सब काम में देरी नहीं होना चाहिए प्रोफेसर साहब, इसलिए हमको आना पड़ा पंडित जी के साथ। तब 3 दिन बाद का समय ठीक है ना? अब जब शादी तय हो चुकी है तो क्या फर्क पड़ता है, शादी 3 दिन में हो या 7 दिन में, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है हम चलते हैं। लेकिन मुझे एतराज है, क्योंकि ये शादी मुझे मंजूर है। मैं ये शादी नहीं करना चाहता। नहीं विजयकांत जी, विजयकांत जी ऐसी कोई बात नहीं है। आप अचानक पंडित जी को साथ लेके आ गए, इसलिए थोड़ा मजाक के मूड में आ गया है। इसने सोचा कि शादी कितनी हड़बड़ी क्यों बेटा, यही बात है ना? जी जी पिताजी, यही बात है। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। इतना सीरियस बात में मजाक हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक बात बढ़िया से याद रखना, उम्र और रिश्ता में हम हमेशा तुमसे बड़े रहेंगे। आप नाहक नाराज हो गए विजयकांत जी, नादान है, धीरे धीरे समझ जाएगा। आप तो समझदार हैं ना प्रोफेसर साहब जी। आप शादी का तैयारी कीजिए, चलते हैं। प्रणाम। तुम फिर से रो रही हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? मैं क्या करूं भाभी, मैं क्या करूं? ये लोग 3 दिन के बाद मेरी इंदर से शादी कराने की सोच रहे हैं। 3 दिन के बाद? किसका फैसला ये? विजयकांत भैया का? हाँ तो और कौन करेगा? वही तो इस घर के सर्वे सर्वा है। लेकिन एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, मैं इंदर के साथ शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उदय के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं जहर खा लूंगी, लेकिन मैं इंदर के साथ शादी नहीं करूंगी। मेघा तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेघा मैं हूं ना, मैं रोकूंगी तुम्हारी शादी। मैं बात करूंगी विजय भैया से। अगर वो इस घर के बड़े बेटे हैं तो मैं भी इस घर की बहू हूं। जितना अधिकार उनका इस घर पे है उतना अधिकार मेरा भी है। फिर उन्होंने अकेले इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? मेघा मैं उनकी मनमानी नहीं चलने दूंगी। भाभी, लेकिन वो नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे मेघा? मानना पड़ेगा उनको। लेकिन उससे पहले तुम मुझे वादा करो कि तुम सुसाइड करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी। प्रॉमिस मी। That's like a good girl. मेघा मैं भी आती हूँ, देखती कि विजय भैया तुम्हारी शादी कैसे करें।
आपने इस तरह अचानक मेघा की शादी की तारीख कैसे तय कर दी? आप जानते हैं ना अच्छी तरह से कि मेघा इस वक्त शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू तो ये है कि बाबा इस वक्त जेल में बंद पड़े हैं। बजाय ये सोचना कि उनको वहां से बाहर कैसे निकाला जाए, आपको मेघा की शादी की पड़ी है। आश्चर्य होता है मुझे आपकी सोच पर। को कब क्या करना हम बहुत बढ़िया से जानते हैं, तो किसी से सीखने का जरूरत नहीं है। और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इस अंदाज में हमसे बात करने का? तुम हमारे छोटे भाई की बीवी हो, नहीं? हमारा बात सुनो, तुम इस घर का बहू हो, बहू की मर्यादा में रहना सीखो, समझी? हाँ, मैं इस घर की बहू हूँ और इसी के नाते मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि इस घर के लोगों की भलाई के लिए मुझे कब और क्या करना चाहिए। इसलिए मैं आपको मेघा की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। मैं मेघा की शादी नहीं होने दूंगी, समझे आप? बकवास बंद करो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि बाबा खुद चाहते हैं कि मेघा का शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। और तुम होती कौन हमसे सवाल पूछने वाली? बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को इस मामले से दूर रखो। निकलो बाहर। क्यों रखूं दूर मैं? हाँ, क्यों रखूं मैं अपने आप को दूर? ये मेघा की जिंदगी का सवाल है, उसका भविष्य का सवाल है और मैं किसी को भी उसके भविष्य के साथ खेलने नहीं दूंगी, ना ही बाबा को ना ही आपको। क्या हक बनता है आपको? क्या हक बनता है आपको कि अपनी सोच को उस पर ला दे? हमको हमारा हक मत समझाओ, अपनी हद समझो और उसके भीतर रहो। समझो, हम इस घर के गार्जियन हैं। माफ कीजिए, अगर आप वाकई इस घर के गार्जियन होते हैं ना तो इस घर के लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते आप, लेकिन नहीं, आप ऐसा क्यों करेंगे? आप तो अपने अहम में, अपने झूठे ईगो में चूर है। आप ये समझते हैं कि मर्द होने के नाते आप इस घर के भाग्य विधाता हैं और औरत आपके पैर की जूती है। लेकिन माफ कीजिएगा, आप इस गलतफहमी को अपने दिमाग से ना कहीं निकालकर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि अब इस घर में मेरे जैसी औरत आ गई है और मैं सिर्फ परंपरा के नाम पर हर गलत को सही मानकर स्वीकार नहीं कर सकती। क्या करोगी तुम? क्या करोगी? विरोध करूंगी। जो मुझे, मेरे दिल, मेरे दिमाग को गलत लगेगा, मैं हर चीज का विरोध करूंगी। मैं मेघा की शादी नहीं होने दूंगी, समझे? अपनी औकात में रहो, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो, नहीं तो क्या करेंगे आप? हाँ, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी विजयकांत। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, निशा पर। याद रखना, एक दिन यही निशा तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगी। यू विल बी नोवेयर मिस्टर विजयकांत। तुम कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के भी नहीं। लगता कुकुर की पोछी पे केहू अपन गोड़ रख देले बा, तभी नु ऐसी दंदना कर चल गईली महारानी। आज ले इनके ऐसन तेवर तो हम कबहू देख लेना रही। बाकी ये काम करके सकेला? एक के गो तो मरद बा ए घर में, हमार भतीजा विजयकांत। जरूर उहे इनकर इलाज कैले पा जम के। ठीक है बा, ज्यादा टेढ़ पोंछ के सीधा करे के यही उपाय होखेला। अब बुझात हो कि महारानी के अपन सही औकात। हाँ, भाभी, भाभी, तो क्या कहा मेरे सो कॉल्ड विजय भैया ने? किसके भैया? हाँ, किसके भैया? ऐसा जल्लाद किसी का भाई हो भी नहीं सकता। जानती हो तुम्हारे सो कॉल्ड भैया ने मुझे क्या समझाया? उन्होंने मुझे समझाया कि इस घर में सिर्फ विजयकांत का फैसला आखिरी फैसला होता है।
पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। भाभी, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। नहीं करूंगी मैं ये शादी। हाँ जाओ जाओ जाओ, अपनी जान दे दो, जाओ मर जाओ। तुम्हारे विजयकांत भैया अपने जीता जी तुम्हारी शादी उदय के साथ होने भी नहीं देंगे। तो मैं अपनी जीते जी ये शादी कभी नहीं करूंगी। दुल्हन का जोड़ा मैं नहीं, मेरी लाश पहनेगी फिर। वाह, इससे ज्यादा तो तुमसे उम्मीद की भी क्या जा सकती है। तरस आता है मेघा मुझे, तरस आ रहा है तुम पे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी कायरों जैसी बातें करोगी। तो मैं क्या करूं भाभी, मैं क्या करूं? मेरे पास और दूसरा क्या रास्ता है? आप ही बताइए मैं क्या करूं? एक रास्ता है, तुम्हारी मंजिल ही तुम्हें तुम्हारे रास्ते की ओर लेकर जाएगी। आपका मतलब है कि? हाँ, तुमने ठीक समझा मेघा। मेघा, तुम्हें उदय के साथ फिर से एक बार भागना ही होगा। मेघा, इस बार लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक रास्ता तुम्हें अपनी मंजिल की ओर लेके जाएगा और दूसरा तुम्हें सिर्फ मौत के दरवाजे की ओर। तय तुम्हें करना है कि तुम्हें कौन सा वाला रास्ता चुनना है। टेक द डिसीजन नाउ मेघा। कहाँ गया रे? उदय, हेलो, फोन में काट दिया। कौन लड़की का आवाज था? मेघवा भी हो सकती है। उदय, आया है फोन। कहाँ गए रे? क्या हुआ? फोन क्यों रख दिया? फोन उसके पुत्र मामा ने उठाया था। फिर से लगाओ। भाभी, मेघा, फिर से लगाओ फोन। उदय, अरे कहाँ इधर बैठे हो? है ना? जो बाहर बालू वाला आएगा पैसा ले लेना उसे। जाओ। क्या हुआ? अरे फोन कहाँ छोड़ के आ जाते हो? वो फोन आया था कौन लड़की का, हम हेलो बोले तो काट दी। लगता है मेघा का फोन था, कौन जरूरी बात होगा। बतिया लो। नहीं मामा जी, मैं कैसे फोन कर सकता हूँ? अगर मेघा ने फोन किया होगा ना तो वो दोबारा फोन जरूर करेगी। अरे सब मत करो, प्यार मोहब्बत में इंतजार नहीं कराते। बतिया बतिया। हाँ चलो हम जा रहे हैं, तुम बतिया लेना। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। मेघा, मेघा कैसी हो तुम? अभी तक तो मैं जिंदा हूँ, लेकिन 3-4 दिन के बाद तुम मेरा मुंह नहीं देख पाओगे। ये क्या कह रही हो मेघा? तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। 3-4 दिन के बाद ये लोग मेरी शादी करवा देंगे और उससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। मेघा, तुम चिंता मत करो। मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। मैं इस मुसीबत की जड़ इंदर को ही खत्म कर दूंगा। मरने मारने से कोई हल नहीं निकलता है। हमें अपना रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। चलो उदय, हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। भाग चले? लेकिन कैसे मेघा? दिस इज इम्पॉसिबल। विजयकांत ने तुम्हें घर में तो कैद करके रखा हुआ है। तुम उसकी चिंता मत करो, भाभी हमारे साथ हैं, वो हमारा साथ दे रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, मैं अभी यहाँ से निकलने की तैयारी करता हूँ। ठीक है? हाँ, तुम देर मत करना उदय, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मेघा, यू डोंट वरी, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो। हाँ, मैं थोड़ी देर में पूरी प्लानिंग करके ना तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है? लेकिन हाँ, मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूँगा? तुम मुझे इसी नंबर पे फोन करना, ये भाभी का नंबर है। ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। मेरे फोन का इंतजार करना मेघा। हाँ, बाय। फोन दो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। सामान बांधो तुम्हारा। पैक योर थिंग्स, कम ऑन। क्या तैयारी किए थे आप? इतना बड़ा वकील है, एक जमानत नहीं हो सका आपसे? हमारे तैयारी से क्या होता है भाई? अभियोजन पक्ष का दलील कितना पुख्ता था ये तो आपको भी मालूम है। फिर जज हमारी क्यों सुनेगा? आप ही बताइए। हम क्या बताएं? वकील हम है कि आप?
जमानत याचिका खारिज हो गया, बाबा को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब तो जो भी होगा न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद ही होगा। तब क्या कीजिएगा? फिर से जमानत याचिका दायर करेंगे। अभियोजन पक्ष की दलील को और कमजोर करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी हो, लेकिन बाबा को जमानत दिला के रहेंगे। ठीक है, लेकिन इस बार कोई फेलियर नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं होगा। अलबत्ता अमित कुमार के हाथ कोई और ठोस सबूत न पड़े। उसका भी उपाय सोच लिए हैं। जरा पता लगाइए अमित कुमार का पूरा जन्म कुंडली, कौन है, कहाँ का है, माँ बाप कौन है और किस किस से संपर्क है। ये सब जान के क्या कीजिएगा? जानवर जब बेकाबू हो जाता है तो उसकी नाक में नकेल डाल दी जाती है, और आदमी जब काबू से बाहर हो जाए तो उसकी दुखती नब्ज को दबा दिया जाता है। ऐसा गलती इस वक्त मत कीजिएगा विजयकांत बाबू। अमित कुमार को कुछ हुआ तो बाबा का केस और कमजोर पड़ जाएगा। आपसे जितना कहा है उतना कीजिए। हमको क्या करना है बहुत बढ़िया से जानते हैं। ठीक है, जैसा आप कहिए, हम उनके बारे में पता करके बताते हैं। प्रणाम। ठीक बा, अगर तू यह चाहता तो यह सही, पर मेघा को वहां से भगावे के पड़ी। दीदी तू कैसन बात करत है? हम एकदम ठीक कह रहल बानी। तू लोग अब मेघा के वहां से निकाले के उपाय कर। हमको तुम्हारे प्यार से कोई दुश्मनी नहीं है बेटा। हमारी दुश्मनी विजय कंतवा से है, और विजय कंतवा से दुश्मनी निकालने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा हमको। तुमको तुम्हारी मेघा मिल जाएगी और हमको विजय कंतवा से दुश्मनी निकालने का मौका। अरे दीदी, बिजली के छत्ता में हाथ मत लगावा। ये डायरेक्ट चैलेंज कैला से विजय कंतवा बौखला जाई। हमार माना तो चुपचाप ये अपन उदय और लड़की यहाँ से भाग जासन बस। कायर जैसन बात मत करा पुतन। विजय कंतवा के जवाब देवे खातिर अभी जिंदा बानी हम। बाबा अभी भीतरे बंद बा, और बाबा के बिना विजय कंतवा के ताकत आधा बा। विजय कंतवा के मारे के इससे अच्छा मौका ना मिली हमरा के। तू अपना सब आदमी जन के जमा करा, और जरूरत बुझाए तो बाहर से बढ़िया शूटर मंगावा। ठीक बा। लेकिन उदय और मेघा की शादी होके रही। तू लोग मेघा को वहां से निकालने के उपाय में लग जाओ। बुझला? थैंक यू माँ। मुझे माफ कर देना माँ। मैंने हमेशा तुमको गलत समझा, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। अब आपने कह दिया ना, अब देखना हम लोग मेघा को वहां से जरूर निकाल के ले आएंगे। थैंक यू माँ। थैंक यू।